साल था 2015 और एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। और जवानों को मैगी नहीं खाने की सलाह दी है। इसके बाद तो मैगी के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। आपके हिसाब से एक मैगी का पैकेट कितना डेंजरस हो सकता है? इस सवाल का जवाब 2015 में इंडियन फूड अथॉरिटीज को मिला, जब उन्हें यह पता चला कि मैगी खाने से आपका दिमाग खराब हो सकता है और आपको ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड डराने वाली बात यह है कि जिन मैगी के पैकेट्स को लोगों ने आग लगा दी थी, आज की डेट में वही मैगी के पैकेट्स मार्केट में दूसरे नूडल्स से महंगे बिक रहे हैं और लोग उन्हें खरीद कर खा भी रहे हैं। तो क्या अब मैगी सेफ है या ये महंगा करके बेचना सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है मैगी को सेफ दिखाने की? क्या इसमें गवर्नमेंट की कोई गलतफहमी थी या नेस्ले ने कोई झोल किया था? सब बताता हूँ। क्या आपको पता है कि नेस्ले इंडियन नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो तकरीबन 40 सालों से इंडिया में मैगी बेच रही है। एंड ताज्जुब की बात तो यह है कि 2015 से पहले ये किसी ने गौर नहीं किया कि मैगी खाने से आपको ब्रेन एंड किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जनवरी 2015 में एक फूड इंस्पेक्टर को मैगी की पैकेजिंग में कुछ गड़बड़ लगी। मैगी के पैकेट पर लिखा हुआ था नो MSG एडेड, जबकि फूड इंस्पेक्टर को डाउट था कि ऐसा हो नहीं सकता कि MSG इसके अंदर ना हो। तो उस फूड इंस्पेक्टर ने मैगी के पैकेट को लैब भेज दिया टेस्टिंग के लिए, सिर्फ इतना जानने के लिए कि मैगी के अंदर MSG है या नहीं। लेकिन लैबोरेटरी से रिपोर्ट आती है कि MSG को छोड़ो, इसके अंदर तो लेड है। MSG is present in the sample and this Maggi also contains heavy lead presence. According to researches conducted by United States FDA, अगर आप ज़्यादा लेड वाला खाना खाते हो तो इससे आपको किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम एंड हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड छोटे बच्चों के केस में ज़्यादा लेड वाला खाना उनका IQ लो कर देता है। एंड ये बात हमारे इंडियन फूड अथॉरिटीज़ को पता थी, जिसे हम शॉर्ट में FSSAI कहते हैं। और रही बात लेड की, तो लेड अपने आप में एक हैवी मेटल है और हैवी मेटल्स किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वह खतरनाक है। उसमें भी लेड वो शरीर की किसी भी वाइटल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर सकता है, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो FSSAI ने तुरंत ही मैगी के सैंपल्स कलेक्ट करे और कोलकाता की किसी लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिए। अकॉर्डिंग टू FSSAI, मैगी में लेड की जो क्वांटिटी है वो 2.5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट जब लैब की रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि मैगी के कुछ पैकेट्स में लेड की क्वांटिटी 2.5 ppm से ज़्यादा थी। तो बस फिर होना क्या था, फूड कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया एंड मैगी को बैन कर दिया। एंड हमारी मीडिया को तो आप जानते ही, उनको बस चटपटी खबर चाहिए और उन्होंने दबादब छापना शुरू कर दिया। लोगों ने जब ये समाचार पढ़े तो लोग बौखला गए। फाइनली नेस्ले ने इंडिया में मैगी बनाना ही बंद कर दिया एंड जितने भी मैगी के पैकेट्स मार्केट में थे वो सारे वापस मंगवा लिए। एंड ये अनाउंसमेंट की कि मैगी खाने में बिल्कुल सेफ है, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है, मैगी वापस मार्केट में नहीं आ रही है। क्योंकि अगर नेस्ले ये अनाउंसमेंट नहीं करता तो मैगी की इमेज मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि लोग तो मैगी ढूंढ ही रहे थे, खाने के लिए नहीं, जलाने के लिए। बट नेस्ले के सामने चैलेंज ये था कि या तो वो चुपचाप बैठ जाएं एंड इंडिया में मैगी बनाना हमेशा के लिए बंद कर दें, या वो FSSAI को चैलेंज करें। फाइनली नेस्ले इस मैटर को बॉम्बे हाई कोर्ट तक ले गई एंड कोर्ट ने जब ये सब देखा तो पाया कि FSSAI का मैगी को बैन करने का ऑर्डर बिल्कुल गलत था। क्योंकि रीजन नंबर 1, कोलकाता की जिस लैब के अंदर मैगी के सैंपल्स की टेस्टिंग हुई थी वो लैब एज पर लॉ रिलायबल ही नहीं थी। नंबर 2, सैंपल सिर्फ मैगी के 3 वेरिएंट्स के लिए गए थे, लेकिन बैन सारे के सारे 9 वेरिएंट्स कर दिए गए थे। एंड नंबर 3, रही बात लेड की, तो मैगी के सैंपल्स को दोबारा से गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में टेस्टिंग के लिए भेजा गया एंड बाद में ये पाया गया कि मैगी के अंदर लेड की क्वांटिटी सेफ साइड पर है। इसके कुछ टाइम बाद मैगी ने वापस मार्केट में एंट्री मारी एंड आज की डेट में यही मैगी दूसरे नूडल्स से महंगी बिक रही है। बिकॉज आई थिंक कि इस जीत के बाद दे डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड।